हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्लास 11th। ओके, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में दो पार्ट है, एक है बॉडी फ्लूइड्स एंड दूसरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी फ्लूइड्स में हम ब्लड एंड लीव के बारे में जानेंगे, ब्लड में क्या क्या चीज के बारे में हम जानेंगे, ब्लड कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, फंक्शंस क्या क्या है, ब्लड कॉर्पसल्स क्या क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, ब्लड ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होते हैं हार्ट में, स्पेशल जंक्शनल टिश्यूज क्या क्या होते हैं, कार्डियक इम्पल्स, हार्ट ब्लॉक, हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड्स, ईसीजी, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, और भी बहुत सारी चीज है, इनके बारे में हम डिटेल्स में एक एक करके स्टडी करेंगे। ओके, आज हम इस लेक्चर में सिर्फ ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो पूरा चैप्टर है, इनको हम एक ही वीडियो में नहीं कवर करेंगे। हमने डिसाइड किया है कि हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पूरा जो चैप्टर है इनको कवर करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज बॉडी फ्लूइड। व्हाट इज बॉडी फ्लूइड? The fluid which is the medium of transport in the body is called body fluid. Okay, in 70 kg adult human, the amount of body fluid is 42 liters. That is the 60% of the total body weight. Okay, body fluid is classified into two groups. That is intracellular fluid and extracellular fluid. What is intracellular fluid? The fluid present inside the cells is called intracellular fluid. जैसे कि water, protein, different minerals, etc. Okay, what is extracellular fluid? The fluid present outside the cells is called extracellular fluid. Okay, जैसे कि blood plasma, tissue fluid, lymph plasma, etc. Okay, अब ब्लड के जनरल कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। देखो, ब्लड क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड होता है। ये हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। इनका अमाउंट क्या होता है? 5 to 6 liters. इन एडल्ट ह्यूमन मैन इट्स अमाउंट इज 5 liters and in female it is 4.5 liters. ओके, अल्कलाइन होता है, pH 7.4, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.055 to 1.065। इनका ब्लड का कलर क्या होता है? वर्टिब्रेट में रेड होता है। क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, इनवर्टिब्रेट में इनका कलर ब्लूइश होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट हीमोसायनिन। ओके, अब हम जानेंगे व्हाट इज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। देखो, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड के एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड क्या होता है? दैट इज डेंसिटी ऑफ ब्लड। ह्यूमन ब्लड इज 5 times मोर विस्कस देन डिस्टिल्ड वाटर। कुछ फैक्टर्स है जो कि ब्लड के विस्कोसिटी को, दैट इज ब्लड के जो डेंसिटी को कंट्रोल करता है। वो कौन कौन से फैक्टर है? देखो, नंबर ऑफ आरबीसी ईदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, नंबर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ईदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज, calcium either increases or decreases, volume of carbon dioxide either increases or decreases, blood temperature and volume of blood vessels। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर ब्लड की जो विस्कोसिटी है, दैट इज ब्लड की जो डेंसिटी है, ये डिपेंड करता है। अब जानेंगे कि व्हाट आर बफर्स ऑफ ब्लड। देखो, buffers are those component of the blood which helps to keep the pH of the blood unchanged। ब्लड का जो pH होता है वो क्या होता है?
7.4। तो ब्लड में कुछ कंपोनेंट ऐसे पाए जाते हैं जो कि ब्लड का जो pH होता है 7.4, इसको अनचेंज रखता है, इसको चेंज होने नहीं देता है। बफर्स इज कंपोज्ड ऑफ ईदर वीक एसिड्स विद देयर सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स विद देयर सॉल्ट्स ऑफ वीक बेसिस। ओके, देखो बफर्स क्या क्या होते हैं। बाइकार्बोनेट बफर, बाइकार्बोनेट बफर, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बफर, प्रोटीन एंड फॉस्फेट बफर, प्रोटीन एंड फॉस्फेट बफर। ओके, अब हम ब्लड के कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। देखो, ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, it is present 55%, and blood corpuscles, corpuscles, okay, it is present 45%. Corpuscles is again consist of RBC, that is red blood cells, WBC, that is white blood cells, and platelets. ओके, देखो WBC, that is white blood cells, is again consist of granulocytes and agranulocytes, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes, that means granules present in the cytoplasm, and these are neutrophil, eosinophil and basophil. Okay, and agranulocytes, that means without granules in the cytoplasm, and these are lymphocyte and मोनोसाइट। ओके, देखो प्लाज्मा इज अगेन कंसिस्ट ऑफ वाटर, सॉलिड एंड गैस। वाटर, इट इज प्रेजेंट 91 to 92%, सॉलिड it is present 7 to 9%, and gas, it is present 1 to 2%. Okay, solid is again divided into organic and inorganic substances, organic and inorganic substances. Okay, organic substances are protein, non-protein nitrogenous substances जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। non-protein organic substances जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड अदर substances जैसे कि hormones, vitamins, pigments, etc. Okay, and inorganic substances are sodium, potassium, जिंक, मैग्नीशियम एसेट्रा। ओके, तो ये ब्लड के कंपोजिशन है। ओके, अब हम जानेंगे ब्लड के फंक्शंस के बारे में। देखो, वैसे तो ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो पहला जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब हम फूड को खाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में दूसरे हिस्सों में कौन पहुंचाते हैं? वो ब्लड। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जब हम बाहर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तब वो ऑक्सीजन ब्लड में जो आरबीसी पाए जाते हैं, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाए जाते हैं, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचा देता है ऑक्सीजन को।
नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उनमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर हमारे शरीर से बाहर निकल देता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कर टिश्यूज में पहुंचा देता है ताकि बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ओके, तो देखो हमारे शरीर में बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज होते रहते हैं, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो उन रिएक्शंस के वजह से हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो ब्लड के थ्रू हमारे शरीर से निकल जाता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। प्रोटेक्टिव फंक्शंस, हमारे ब्लड में जो WBC दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं वो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट ब्लड के फंक्शंस। ओके, तो आज के लिए यही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।